बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है, इससे आने वाले समय में हमारे समाज का क्या लाभ होगा? लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि बिना सामाजिक और धार्मिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति बढ़ नहीं सकती। आपने देखा ना यूपी में क्या हुआ कि 4 साल बाद मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बीएसपी 0 पे पहुंच गई। कारण यही है क्योंकि बीएसपी के कार्यकर्ता धार्मिक नहीं रहे। दिल्ली में लगभग 250 बुद्ध विहार हैं और एक भी बुद्ध विहार ऐसा नहीं जिस पर कानूनी अड़चन ना हो, जिस पर केस ना चल रहे हो। बुद्ध विहारों पर कब्जा करने का हम सभी को इस पर विचार करने की जरूरत है। ये जानने और समझने की जरूरत है कि जब हम धम्म के मार्ग पर आ ही गए तो कम से कम बुद्ध विहारों को तो माफ कर दें। संपत्ति इकट्ठी करें, कोई मना नहीं करता है। आज बुलंदशहर के इस ऐतिहासिक उद्घाटन के मौके पर मेरठ से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। परिचय लेंगे और जानेंगे कि बुद्ध विहार के उद्घाटन से क्या लाभ समाज को होने वाला है। मैडम परिचय दीजिए, आप परिचय दीजिए। मैं क्या बोलूं? बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है, इससे आने वाले समय में हमारे समाज का क्या लाभ होगा? आने वाले समय में मैं राखी, आने वाले समय में शिक्षित होंगे बच्चे। स्कूल थोड़ी है। अरे अभी मैम ने क्या भाषण दिया? क्या भाषण दिया? नहीं, स्कूल थोड़ी भी शिक्षित होंगे। नहीं, अभी मैम ने क्या समझाया? संघर्ष करो, है ना? संघर्ष करो। वो तो बाबा साहब की कही हुई बातें रिपीट कर दी उन्होंने। नहीं, उन्होंने रिपीट नहीं करी, उन्होंने अपनी तरफ से बताया है कि शिक्षित करो। ये नहीं है लड़ने का, संघर्ष सामाजिक रूप से शिक्षित होंगे। हाँ, आप बताइए। जी यही है, सामाजिक रूप से शिक्षित होंगे। मतलब समाज 75 साल हो गए, अभी भी उत्पीड़न का शिकार है। अभी तो मैंने देखा है ऐसा नहीं। चलिए, आपने नहीं देखा, बोधाचार्य सर्वेश हमारे साथ हैं। लगातार अपने कार्यक्रमों से वो दिल जीत रहे हैं लोगों का। जो बहुजनों के कार्यक्रम है उनको कैसे बुद्ध रीति से किया जाए, उस पर विशेष बल दे रहे हैं। सर जी, स्वागत है आपका। जय भीम, नमोदाय सभी को। मेरा सवाल था पीछे कि इन बुद्ध विहारों की स्थापनाओं से क्या समाज को आने वाले समय में मतलब तरक्की होगी, किस तरह का विचार जाएगा? देखो, बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। एक, सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए जो बाबा साहब पहले ही लिखकर चले गए, बुद्ध और उनका धम्म। एक धार्मिक गुरु होना चाहिए जो बौद्ध भिक्षु हो, चाहे कोई बौद्ध गुरु हो। और एक जो है धार्मिक स्थल होना चाहिए। अगर धार्मिक स्थल नहीं होगा तो बौद्ध धर्म कभी बढ़ नहीं सकता है। लोग केवल अपने मन तक सीमित रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए, उसे व्यवहार में लाने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए धार्मिक स्थल जरूरी है। धार्मिक स्थल होगा तो धार्मिक गुरु भी होगा, धार्मिक ग्रंथ भी होगा, ताकि धीरे धीरे सने सने लोगों में प्रचार प्रसार चलता रहेगा। इसलिए ये जो काम कमल सिंह जी बौद्ध जी ने किया है, ये बहुत सराहनीय है और ये काम हर गांव में होना चाहिए, हर तहसील पे होना चाहिए। आपको नहीं लगता सामाजिक उत्थान से ज्यादा बेहतर है राजनीतिक उत्थान? क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसकी धर्म सत्ता होती है। वर्तमान की सरकार उसका सबसे बढ़िया ताजा उदाहरण है। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि बिना सामाजिक और धार्मिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति बढ़ नहीं सकती। आपने देखा ना यूपी में क्या हुआ कि 4 साल बाद मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बीएसपी 0 पे पहुंच गई। कारण यही है क्योंकि बीएसपी के कार्यकर्ता धार्मिक नहीं रहे। वो जिस कैडर खत्म हो गया। यस, वो ना तो सामाजिकता रही ना धर्म, सब चापलूस इकट्ठे हो गए। सबको बस राजनीति से चाहिए ही चाहिए बस, इसलिए ये हाल है। बहुत बढ़िया बात सर्वेश जी ने बोली है कि जब तक सामाजिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी या सामाजिक क्रांति हम लोग नहीं करेंगे तो राजनीतिक क्रांति की तरफ भी हम नहीं जा पाएंगे। परिचय दीजिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम बबलू सिंह है जी। बबलू जी, जहाँ तक सहमत हैं राजनीतिक सत्ता के लिए सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, कितना सहमत है? हम तो पूरा सहमत है जी। आज बुद्ध विहार बन रहा है, इस पर क्या कहना है? बुद्ध विहार बना बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी है हमें इस बात से। पूरे गांव की सेवा के लिए उन्होंने बहुत। तो आप इसी काम से? जी जी जी। तो बुद्ध विहार के कुछ उसूल होते हैं, सुबह को 5 बजे आकर तथागत बुद्ध के सामने मूर्ति से मोमबत्ती जलानी पड़ती है, पुष्पांजलि करनी पड़ती है। तो इस गांव के लोग क्या इसलिए प्रिपेयर हैं? खाली बुद्ध विहार बनाने से क्या भला हो जाएगा? नहीं, जब ये बुद्ध विहार बना है तो उसकी पूजा पाठ में सारी चीजें होंगी। मतलब मैं वही बता रहे हैं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस गांव के युवा
यहाँ पर सहयोग करेंगे सुबह को बुद्ध रीति से पूजा में या बुद्ध वंदना वगैरह में? पूरा सहयोग करेंगे और अब भी साथ दे रहे हैं। पूरा गांव का सहयोग है। सर परिचय दीजिए अपना। मैं केपी सिंह खुर्जा से हूँ। खुर्जा से? और आपका जो इस बात का जवाब मैं दूंगा, अगर प्राइमरी में एंट्री नहीं करेंगे बच्चे हैं तो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट नहीं बन सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए शुरुआत है, तो हर जगह शुरुआत पहले ही तरीके से करनी पड़ती है। अब ये बुद्ध विहार बना है, इसको हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक संस्थाओं की जो पहल है, वो सामाजिकता में जो हमारे युवा बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, या हमारे जो पास आउट है, वे वृद्ध हैं, या कह सकते हैं वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए एक जगह बन गई है। हाँ, जगह बन गई है। और धर्म से ही आचरण आता है। अगर धर्म नहीं है तो आचरण नहीं आ पाएगा जी, है ना। तो धर्म की एंट्री भी हमारे यहाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और तभी आचरणशील का पालन करेंगे, तभी समाज भाई अब एक सामाजिक दायरे में जो है एक प्रतिष्ठित समाज जो बनता है वो शील। तो ये जो सामाजिक पाठशालाएं हैं, सामाजिक पाठशाला, इन पाठशालाओं में क्या भागीदारी हमारा समाज दे पाएगा? नहीं, देना है, वो तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे, लेकिन ये है कि उसके लिए कुछ लोग नए जनरेशन को भी डेवलप करना जरूरी है। जी जी जी, है ना। तो नई जनरेशन सामाजिक पाठशालाएं जैसे आज बुद्ध विहार यहाँ पर बना है, और मैं एक बार पुनः दिखा दूं, लगभग 70 लाख रुपए की लागत से इस बुद्ध विहार को बताया जा रहा है, बना है। तो ये सामाजिक जो पाठशालाएं हैं, जब बढ़ चढ़ कर काम करेंगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक मैसेज इस समाज के लिए जाएगा। और हर बार की तरह मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों में जो हमारे बिल्ले बेचने वाले भाई हैं, किताबें बेचने वाले भाई हैं, इनसे कुछ ना कुछ आप जरूर लें। बहुत बहुत दूर से मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर ये लोग सामान रख कर लाते हैं, और ऐसी जगह पर ही ये सामान आपको मिलता है पूरे देश में। इसके अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पर आपको इस तरह का साहित्य या बहुत साहित्य मिलेगा। आइए बनते ही से बात करेंगे। बनते ही परिचय दीजिए। बंदा में सुबीर मंगल कल्याणो, मेरा नाम बनते बापा, मैं दिल्ली से आया हूँ। बंदे दिल्ली से बुलंदशहर पहुँचे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस तरह के बुद्ध विहार बन रहे हैं, इनका क्या मतलब कह सकते हैं कि आने वाले समय में क्या इनका प्रभाव पड़ने वाला है? अगर ये जो बुद्ध विहार है ऐसे अगर बनते रहे, और साथ में यहाँ पर मतलब शिक्षा के केंद्र भी बनेंगे, तो क्या है कि फिर जो धर्म है फिर गांव-गांव फैलेगा। आप दिल्ली से आए हैं, इस मौके पर मैं ऐसी बातें नहीं कहना चाह रहा हूँ। दिल्ली में लगभग 250 बुद्ध विहार हैं, और एक भी बुद्ध विहार ऐसा नहीं जिस पर कानूनी अड़चन ना हो, जिस पर केस ना चल रहे हो। ये तो देखो सर, गलत कह रहा हूँ? नहीं, एक्चुअली मसला कुछ दूसरा है। मतलब समाज के लोग अपने लिए निजी बना रहे हैं या समाज के लिए बुद्ध विहारों को बना रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ लोगों की तृष्णा की वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है। समस्या है ना? बिल्कुल है। दिल्ली पूरे देश का दिल है, और वहाँ पर इस तरह की हरकतें हो रही है। तृष्णा ये है कि बुद्ध विहारों में कोई भी ऐसा संसाधन पैदा किया जाता है कि बुद्ध विहार का निर्माण होगा तो उसका विकास होगा, लेकिन जिन लोगों को उसकी जिम्मेदारी मिल जाती है वो अपना निर्वहन करते नहीं है। जो भी अनुदान बुद्ध विहार के लिए देना चाहिए वो देते नहीं है, तो बुद्ध विहार का विकास कहाँ से होगा और कहाँ से धम्म का विकास होगा? मेरा सवाल है बुद्ध विहारों पर कब्जा करने का। हम सभी को इस पर विचार करने की जरूरत है। ये जानने और समझने की जरूरत है कि जब हम धम्म के मार्ग पर आ ही गए तो कम से कम बुद्ध विहारों को तो माफ कर दें। संपत्ति इकट्ठी करें, कोई मना नहीं करता है। बाबा साहब ने इस काबिल बना दिया है कि लाखों की अब तनख्वाह ले रहे हैं, इस काबिल बना दिया कि अब करोड़ों के बिजनेस कर रहे हैं, इस काबिल आपको बना दिया कि आपका सीना इतना चौड़ा हो रहा है कि आप कहीं भी खड़े होकर अपनी बात कहने में सक्षम है। तो फिर कम से कम बुद्ध विहारों को तो माफ कर दें, वहां तो कम से कम झगड़े झंझट ना करें। चलिए, 70 लाख की लागत से बुद्ध विहार बना है, और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण परिवार ने अभी जमीन को बुद्ध विहार पे दान दिया है, उसको क्या आप कहना चाहिए? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कमल सिंह बौद्ध महान पुरुषों की बात करते हैं। हम एक व्यक्ति को अगर देखना चाहें तो कमल सिंह बौद्ध से हाथ मिला ले, उनसे मिल लें, तो हमें ये पता लग जाएगा कि महान कैसे बना जाता है। इतिहास गवाह है, जिसने त्याग किया है वो महान बना है। चाहे बाबा साहब ने त्याग किया हो वो महान है, तथागत बुद्ध ने त्याग किया वो महान है। और अगर कमल सिंह बौद्ध जैसे लोग अगर धम्म का प्रचार करने के लिए अपनी जमीन खरीद कर इस तरह का बुद्ध विहार बनाकर अगर देंगे तो धम्म का वाकई विकास होगा। न सिर्फ इस गांव के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये मिसाल कायम करेगा, और इसी तरह के बुद्ध विहार बाकी लोग भी खड़े करने में सक्षम होंगे। मेरी ऐसी मंगल कामनाएं लोगों के लिए है, और बधाइयां हैं कमल सिंह बौद्ध जी के लिए कि हमें यहाँ आने का मौका दिया, निमंत्रण दिया, और इस भव्य कार्यक्रम का हम हिस्सा बने। ये बुद्ध विहार उत्तरोत्तर तरक्की करे और समाज के अंदर बाबा साहब के और बुद्ध के विचारों को फैलाने का काम करे। मेरी मंगल कामनाएं। थैंक यू वेरी मच।